नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं इंग्लिश के कुछ नरेशन लेके आया हूं जिसको समझने और सीखने का प्रयास करेंगे, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड का जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे और टेंस और वोकैब्स की जानकारी भी यहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नरेशन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला है, माई फ्रेंड सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। माई फ्रेंड यानी मेरे मित्र ने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, इज माने है, बेस्ट पॉलिसी यानी सबसे उत्तम नीति है। यानी मेरे मित्र ने कहा कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसको क्या बनाया जाएगा जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। यानी डायरेक्ट जो है उसका मित्र कह रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट में अगर बनाएंगे तो क्या होगा। तो माई फ्रेंड सेड यानी मेरे मित्र ने कहा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं अगर, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तब, अगर पास्ट में है तो चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेड जो है पास्ट में है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड या दैट लगा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ चेंजिंग नहीं किया गया। तो क्यों नहीं चेंजिंग किया गया, ध्यान दीजिएगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब है कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो यानी नीति है, यानी जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सच्चाई हो, यानी सच्ची बात कही जा रही हो इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, यानी वही टेंस रहेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सच्चाई है। हैबिचुअल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब कि सच्चाई बात है, यानी सच्ची बात अगर रहती है तो उसका टेंस जो है चेंज नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया गया है। तो लिखा गया ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इज माने है, द बेस्ट पॉलिसी यानी सबसे उत्तम नीति है। तो ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, तो इसलिए यहाँ पे इसका टेंस जो है चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे पास्ट होते हुए भी इसके टेंस को चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वत्रिक सच्चाई, यानी सभी जगहों पर यह मान्य है कि ईमानदारी जो है सबसे उत्तम नीति, यानी ईमानदारी जो है सबसे उत्तम नीति है। तो इसलिए यहाँ पे इसके टेंस को चेंज नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। माई फ्रेंड सेड यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जब कहीं पे अगर हैबिचुअल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहाँ पे उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, केवल दैट लगा के उसको लिख देते हैं। तो अगला देखिएगा, राजेश सेड टू मी डू यू नॉट नो रजत। तो अब देखिएगा, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, तो जो सेड टू है यानी सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे तो हो जाएगा, यानी राजेश ने मुझसे कहा डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते। डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते, यानी मेरे राजेश ने मुझसे कहा कि तुम रजत को नहीं जानते। तो इसका क्या बनेगा, जब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, तो हो जाएगा राजेश आस्क्ड, यानी राजेश ने कहा, मुझसे, यानी राजेश ने मुझसे कहा। और यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से अगर नहीं शुरू है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब विच, वाई, व्हेन, हाउ, अगर इससे शुरू है तो उसी को कंजंक्शन लगा के लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है विच, वाई, व्हेन ये सब नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे वेदर लिखा गया है, और उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट का रहता है तो पास्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे
प्रेजेंट टेंस है, यानी डू यू नॉट नो रजत, यानी क्या तुम रजत को नहीं जानते, या प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया गया है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट का सहायक क्रिया लगेगी। तो आई डिड नॉट नो यानी मैं नहीं जानता। आई यू जो है, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट है मी, तो इसके अनुसार हो जाएगा आई। तो आई लिखेंगे। उसके बाद डिड नॉट, यहाँ पे देखिए डिड नॉट जो है पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया, डिड में जो है पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया, तो यहाँ पे आई डिड नॉट नो यानी मैं नहीं जानता रजत, यानी रजत को, मैं रजत को नहीं जानता। तो कहने का मतलब है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया है अगर वह इंट्रोगेटिव है तो उसको अगर WH है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देंगे, लेकिन अगर WH यानी जो है विच व्हेन हाउ जो है नहीं दिया है तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे और इससे टू को आस्क्ड में बदल देंगे, और प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में जाएगा, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो टेंस है उसके अपने पास्ट में जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, इसी तरह चेंज होता है। तो अगला देखिएगा, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर जो सेंटेंस दिया है वो इम्परेटिव हो, यानी इम्परेटिव हो यानी कि किसी को आदेश दिया जा रहा हो या फिर सलाह दिया जा रहा हो या फिर निवेदन किया जा रहा है, तो वहाँ अगर इम्परेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रिक्वेस्ट किया गया यानी प्लीज़ लिखा गया हो तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाएंगे, अगर सलाह दिया गया हो तो एडवाइस लगाएंगे, और अगर आदेश दिया गया हो तो ऑर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, बी रेगुलर, यानी टीचर ने मुझसे कहा, टीचर ने मुझसे कहा बी रेगुलर यानी रेगुलर रहो, यानी डेली आओ पढ़ने, एंड लर्न योर लेसन डेली, और प्रतिदिन अपना पाठ याद करो, यानी रेगुलर पढ़ने आओ और अपना पाठ याद करो। तो टीचर जो है उसको सुझाव दे रही है, यानी सलाह दे रही है, तो यहाँ पे एडवाइस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द टीचर एडवाइस्ड मी, यानी टीचर ने मुझको सलाह दिया। टू, अब देखिएगा जब इन्वर्टेड कामा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो केवल टू लगा के उसको फिर से लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर ऑर्डर्ड है यानी आदेश दे रही है तो ऑर्डर्ड, और सलाह है तो एडवाइस, और यानी प्लीज़ लिखा गया अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज़ यानी कृपया, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द टीचर एडवाइस्ड मी, यानी अध्यापक ने मुझे सलाह दिया। टू, देखिए यहाँ पे टू लगा गया है। बी रेगुलर यानी रेगुलर रहो, एंड लर्न योर लेसन, लर्न माई लेसन डेली। अब माई यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे योर के अनुसार जो है ये चेंज हो गया है, तो योर जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया माई लेसन, यानी माई लेसन डेली। ये योर के अनुसार, योर जो है मी के अनुसार चेंज हो गया है। आगे देखिएगा, द फार्मर सेड व्हाट हैवी स्नोफॉल इट इज़। द फार्मर सेड यानी किसान ने कहा, व्हाट हैवी स्नोफॉल इट इज़ यानी अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो एक्सक्लेमेटरी हो तो यहाँ पे उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे यानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। तो द फार्मर एक्सक्लेम्ड यानी किसान जो है कहा, एक्सक्लेम्ड कहा, दैट की, दैट लगाते हैं, उसके बाद इसको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट में अगर रहेगा तो पास्ट में हमेशा जाता ही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे इज लिखा गया है, तो इज लिखा गया तो प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, और इसको अफर्मेटिव यानी जो सेंटेंस दिया है इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा इट वाज वेरी हैवी स्नोफॉल, यानी बहुत तेज़ भारी बारिश हुई थी, यानी जो है किसान कह रहा है कि बहुत तेज़ भारी बारिश हुई थी। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहाँ पे
इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एक्सक्लेम्ड का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अगला है द कुली सेड प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। द कुली सेड यानी कुली ने कहा प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, यानी कृपया मेरा इंतज़ार इतने देर से मत करो। प्लीज़ डोंट कीप मी वेटिंग यानी मुझे इंतज़ार मत कराओ। वेटिंग मीन्स होता है इंतज़ार कराना, यानी इतना इंतज़ार मुझे मत कराओ। सो लॉन्ग यानी इतने देर से, यानी कुली कह रहा है कि मुझे इतना देरी से इंतज़ार मत कराओ। तो यहाँ पे देखिएगा प्लीज़ आ गया। अभी पीछे मैंने बताया कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज़ आएगा तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा इसका क्या बनेगा, द कुली रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड देखिएगा यहाँ पे आ गया और यहाँ डोंट दिया गया है। अब प्लीज़ जो है ये हट जाएगा, प्लीज़ जो है हट जाएगा। रिक्वेस्टेड आ गया है तो प्लीज़ हट जाएगा। और डोंट को नॉट टू में चेंज कर देते हैं। अगर डू खाली होता यानी डू होता, डू केवल होता तो वहाँ पे टू लगा के लिख देते, लेकिन यहाँ पे डोंट लिखा गया है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू, यानी डू नॉट है तो वहाँ पे उसको नॉट टू में चेंज कर देते हैं और बाकी सब वैसे ही लिख देते हैं। और मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, यानी सब्जेक्ट जो है कुली है तो मी है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आया है तो यहाँ पे भी सब इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, यानी कुली का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम वेटिंग सो लॉन्ग, यानी बहुत देर से इंतज़ार मत कराओ, यानी मत इंतज़ार मत कराओ। तो कुली जो है उनसे प्रार्थना कर रहा है कितनी देर इंतज़ार मत कराओ। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया यानी वह रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, सुनीता सेड टू कवि व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। सुनीता सेड टू कवि, अब सुनीता सेड टू कवि, अब सबसे पहले पहचानेंगे कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया है कौन सा सेंटेंस है, और टेंस भी पहचान लेंगे। तो सेंटेंस इसमें दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है लेकिन किस टाइप का है, WH टाइप का, यानी क्वेश्चन और पहले ही आया है तो इसलिए WH टाइप का है, यानी WH मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पहले आया है तो WH टाइप का है। और ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिड आया है तो पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है। तो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जब इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो सुनीता आस्क्ड कवि, यानी सुनीता ने कवि से पूछा। अब देखिएगा मैंने पहले पीछे ही बताया है कि अगर WH टाइप का है तो उसको ही कंजक्शन लगा देती हैं, यानी जब सेंटेंस यानी WH वाला हो, यानी WH से शुरू हो, जैसे व्हाट व्हेन व्हाई हाउ इससे शुरू हो तो उसको जो है इनडायरेक्ट बनाते समय उसी कंजक्शन उसी जो है WH को कंजक्शन बना देते हैं, यानी जो व्हाट व्हेन हाउ जो दिया रहता है उसी को कंजक्शन बना देते हैं और लिख देते हैं, और जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज कर देंगे अफर्मेटिव में, तो पास्ट इंडिफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हो जाएगा यू जो है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है कवि तो कवि के अनुसार हो जाएगा ही, तो यहाँ पे ही लिखा गया है। और यहाँ पे हैड नॉट क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया लिखी गई है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल देते हैं, अगर यस्टरडे जो है तो वहाँ पे उसको प्रीवियस डे में बदल देते हैं, और अगर टुमारो है तो द फॉलोइंग डे, और अगर टुडे है तो दैट डे बदल देते हैं, यानी दैट डे लिख देते हैं। अगर टुडे है तो दैट डे, और टुमारो है तो फॉलोइंग डे, और यस्टरडे है तो प्रीवियस डे। तो यहाँ पे हो जाएगा सुनीता आस्क्ड कवि व्हाई ही हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे, यानी इसका इनडायरेक्ट यही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब। अनिल विल से, देखिएगा मैंने पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में हो,
रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस दिया है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही सब चेंज हो जाता है, लेकिन उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में यानी जो टेंस दिया गया यानी जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हो जाएगा अनिल विल से यानी अनिल कहेगा। अब देखिएगा यहाँ दैट लिखा गया है। दैट क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे दैट आ गया। उसके बाद द पीपुल शुड नॉट यूज द एटम बम, यानी इसके देखिएगा टेंस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जस का तस लिखा गया है। जैसे वो ऊपर लिखा गया वैसे ही यहाँ पे नीचे भी लिख दिया गया है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो शुरुआत में लिखा रहता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो उसके जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी जो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में लिखेंगे, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे लिखा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला और अंतिम देखिएगा, ही सेड स्विच ऑन द रेडियो। ही सेड यानी उसने कहा, स्विच ऑन द रेडियो यानी रेडियो को चालू कर दो। स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को चालू कर दो। अब देखिएगा कि स्विच ऑन द रेडियो जो है ये कौन सा सेंटेंस है। पहले सेंटेंस पहचानने की कोशिश करेंगे, जब सेंटेंस पहचान लेंगे उसके बाद आप बना सकते हैं। तो सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी स्विच ऑन द रेडियो। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है लिखा ही नहीं गया है, मतलब यू जो है सब्जेक्ट यू होता है लेकिन यहाँ पे छिपा रहता है। तो ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव है तो इसको इम्परेटिव का सेंटेंस का हमने नियम बताया था कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस जो है ऑर्डर्ड हो यानी आदेश हो तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। और अगर सलाह दिया गया हो तो एडवाइस्ड में चेंज करेंगे। और अगर रिक्वेस्ट यानी प्लीज़ लिखा गया तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया जा रहा है कि स्विच ऑन द रेडियो यानी रेडियो को चालू कर दो, तो आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही ऑर्डर्ड यानी उसने आदेश दिया टू स्विच ऑन द रेडियो यानी रेडियो को चालू कर दो, यानी रेडियो को चालू कर दो। उसने आदेश दिया कि रेडियो को चालू कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सब समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।